न मोबाइल न घड़ी, बिना खिड़कियों वाला कमरा। फिर भी नीट का पेपर कैसे लीक हो गया? चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज समझेंगे कि आखिर इस नीट परीक्षा के सिस्टम में सेंध कैसे लगी। लाखों बच्चे अपनी नींद, दोस्त सब कुर्बान कर देते हैं। बिजली कटौती के बीच धुंधली रोशनी में घंटों तपते हैं। ये सारा पसीना और संघर्ष सिर्फ एक लक्ष्य पर टिका होता है, परीक्षा की उस एक अहम सुबह पर। लेकिन उस सुबह बच्चों का भविष्य कौन तय करता है? ये पावर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हाथों में होती है। पेपर बनाने के लिए एनटीए सीधे आईआईटी और एम्स के सबसे अनुभवी और टॉप प्रोफेसरों को ही बुलाता है। इन प्रोफेसरों से कानूनी हलफनामा लिया जाता है कि उनका किसी भी कोचिंग सेंटर से कोई संबंध नहीं है। प्रोसेस ऐसा है, एक्सपर्ट सवाल भेजते हैं और फिर एक मॉडरेशन कमेटी इन सवालों को बारीकी से चेक करती है। ये एकदम एक बड़ी पहेली जैसा है। सबसे खास बात, कोई भी एक इंसान पूरा पेपर एक साथ नहीं देखता। फाइनल पेपर एक लॉकडाउन रूम में बनता है। ना कोई खिड़की, ना फोन और ना ही कोई इंटरनेट। यही पेपर 13 भाषाओं में ट्रांसलेट होकर तिजोरियों में सील होता है। बाहर इसकी कीमत करोड़ों में होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी भयंकर सिक्योरिटी और बिना खिड़की वाले कमरे से पेपर बाहर लीक कैसे हो गया? वजह है इंसानी लालच। शपथ लेने वाले कुछ लोगों ने ही पैसों के लिए कोचिंग वालों को सवाल बेच दिए। गैंग्स ने ट्रांसलेटर्स को भी टारगेट किया। प्रेशर में पूरा पेपर हैंडल करने वाले ये लोग सबसे आसान शिकार बने। असली मुद्दा यही है, एनटीए टेम्पररी स्टाफ पर टिका है, जबकि यूपीएससी के पास अपना परमानेंट और जिम्मेदार स्टाफ है। सिस्टम आउटसोर्स लोगों पर डिपेंड हो तो ईमानदारी कमजोर पड़ती है और सिंडिकेट इसका बड़ी आसानी से फायदा उठाते हैं। लेकिन जब ये पूरा सिस्टम फेल होता है तो असल में क्या नुकसान होता है? इसकी सच्ची कीमत क्या है? बच्चे सिर्फ मार्क्स नहीं हारते, उनका यह भरोसा पूरी तरह टूट जाता है कि कड़ी मेहनत के कोई मायने हैं। कोचिंग के लिए भारी कर्ज लेने वाले माता पिता का सारा त्याग और उनकी सारी उम्मीदें पल भर में बिखर जाती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान, देश अपनी बेहतरीन प्रतिभाओं को खोजने वाले सिस्टम की विश्वसनीयता पूरी तरह खो देता है। अंधेरे कमरों में मेहनत से बुने गए लाखों बच्चों के सपने बस एक ही झटके में टूटकर बिखर जाते हैं। अंत में बस एक सवाल, क्या कोई सिस्टम सुरक्षित हो सकता है अगर उसे चलाने वाले लोग ही बिक जाए?